A4U टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन। A4U टीवी का मतलब है अगापे लव फॉर यू, मतलब इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज एक नए मजमून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और क्योंकि हम रिश्ते और नातों में जीते हैं और हमें खुदावंद ने रिश्तों में नातों में परोया है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते हैं जिनसे हमें खुदावंद ने ब्लेस्ड कर रखा है। और आज हम एक रिश्ते पर बात करेंगे जो है एक भाई का रिश्ता। और खुदावंद के कलाम में बहुत कुछ भाई के बारे में कहा गया है और यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत से एक्सप्लेन किया है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन्होंने मत्ती रसूल की इंजील के 18वें बाब की आयत नंबर 15 में जो हमारे साथ बांटा है वो मैं आपके साथ बांटता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के मजमून को बयान करूं जिसका अनवान है अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे, और मैं चाहता हूं इससे पहले अगर आपने A4U टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे पहले आप मैसेज डाउनलोड करें। मेरी दरख्वास्त है कि आप शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत से भाइयों और बहनों और बेटियों और बेटों के लिए ये पैगाम बरकत का सबब बन सके। और यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो इसका क्या मतलब है। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो उसके सदेबाब में या उस मसले के हल में तुझे क्या करना है या मुझे क्या करना है अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील के 18वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा पर गौर करें जो यीशु मसीह ने फरमाया। इस आयत मुकद्दसा को पढ़ने से पहले आप इस बात पर गौर करें कि जो खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पे तालीम दे रहे हैं उसका मकसद ये है कि किस तरह से हम अपने गुनहगार भाई के साथ निपट सकते हैं, किस तरह हम अपने गुनहगार भाई के साथ डील कर सकते हैं, कैसे हम अपने गुनहगार भाई के साथ मामलात जो हैं वो तय कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत से ये बयान दिया है जिसे हमें गौर से पढ़ना और समझना है। मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 18 की 15वीं आयत में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। बहुत खूबसूरत बात है। बात यहाँ पे काउंसलिंग की हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है अपने भाई को की इस्लाह की, अपने भाई को मशवरा देने की, अपने भाई के साथ मामलात तय करने की। पहली बात तो यहाँ पर जो गौर तलब है, मैं चाहता हूँ आप उस पर गौर करें। लिखा है अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे। जब लिखा है तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो मतलब ये गुनाह वो नहीं जो खुदा के खिलाफ है। देखें, जो गुनाह खुदा के खिलाफ है उसको माफ़ करने का हक भी खुदा को है, लेकिन जो गुनाह आपके खिलाफ किसी ने किया है उसको माफ़ करने का हक आपको है। इसलिए जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। अगर आप अपने भाई को माफ़ नहीं करेंगे तो फिर खुदावंद आसमान पर जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए माफ़ करने की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो बात चल रही है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो पहली बात तो ये है कि तू खलवत में जा, प्राइवेटली तौर पर जा, पर्सनली तौर पर जा और उससे बातचीत कर। अगर तो वो तेरी सुने तो यीशु मसीह ने कहा तूने अपने भाई को पा लिया। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहां पर ये जो लफ्ज भाई है, मैं आपको बताता चलूं कि मत्ती रसूल के 18वें बाब की 15वीं आयत में भाई या बहन के लिए यूनानी लफ्ज एडाल्फस से मुराद यहां एक शागिर्द है, खा वो मर्द हो या औरत। जैसा कि हम पढ़ेंगे 21वीं आयत और 35वीं आयत में इसी बाब में भी जहां ये लफ्ज़ भाई आया है, तो इस लफ्ज़ भाई का तर्जुमा जो है वो ग्रीक के लफ्ज़ अडेल्फस से किया गया है और अडेल्फस का मतलब डिसाइपल है। यानी खुदावंद के कलाम में जब यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो यहाँ भाई से मुराद शागिर्द है। और वो शागिर्द खातून भी हो सकती है, वो शागिर्द मर्द भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। लेकिन अगर तेरा भाई यानी एक कलीसियाई भाई, यानी वो भाई जो कलीसिया के अंदर है, अगर वो तेरा गुनाह करे या कोई शागिर्द तेरा गुनाह करे, यानी कोई डिसाइपल तेरा गुनाह करे, तो तू खलवत में जा, अकेले में जा, उससे बात कर। और अगर वो तेरी सुने तो तूने उसको पा लिया। अगर ना सुने तो फिर क्या करना है?
फिर उससे कैसे डील करना है, जैसे हम खुदा के कलाम से देख रहे हैं कि एक गुनाहगार भाई के साथ डील कैसे करना है। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस ये वाकई वजाहत करती है कि लफ्ज़ जो अडल्फस भाई के लिए इस्तेमाल हुआ है वो शागिर्द ही है, या यीशु मसीह ने जब ये लफ्ज़ भाई का इस्तेमाल किया तो क्या उनकी मुराद यहाँ पे शागिर्द ही से है, या कलीसिया का ही वो भाई है, या किसी रियल ब्रदर की बात हो रही है, या उस खूनी रिश्ते का जो भाई है उसकी बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भाई है तो ऑफ कोर्स वो भाई खूनी रिश्ते का भी भाई हो सकता है और वो भाई शागिर्द भी हो सकता है। भाई तो वही है ना, जो खूनी रिश्ते का भाई हो, रिश्ता तो वहां से चला ना। लेकिन यहाँ पर खास कर कलीसियाई भाई की बात हो रही है, चर्च ब्रदर की बात हो रही है, जहाँ पर शागिर्द की बात हो रही है। तो आए हम खुदावंद यीशु मसीह ही की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या उनका मतलब यही था जो हम बयान कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं। देखिए, अगर हम मत्ती रसूल की इंजील ही में से, मत्ती रसूल की इंजील के 12वें बाब की आयत नंबर 46 से लेके आयत नंबर 50 तक देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह की मुराद भाई से एक शागिर्द है या एक कलीसियाई भाई है। जब वो भीड़ से ये कह रहा था तो देखो, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। तो बात खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान से वाज़ेह हो गई कि खुदावंद यीशु मसीह किन को भाई कह रहा है? वो जो आसमानी बाप की मर्जी पर चले और उस आसमानी बाप की मर्जी पर अमल करें। यीशु मसीह ने कहा वही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। और ख़ासकर उसने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो ये है मेरे भाई और मेरी माँ और मेरी बहन। तो हमने ये देखा कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ अडल्फस, जिसका मतलब भाई है, उसका मतलब डिसाइपल है, उसका मतलब शागिर्द है, यानी कलीसियाई भाइयों की यीशु मसीह ने यहाँ पर बात की है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे, देखें तेरा भाई है, अगर उसने तेरा गुनाह किया है तो उसको माफ़ करने का हक भी तेरे पास है। अगर तू उसको माफ़ करेगा तो खुदा भी उसको माफ़ कर देगा, अगर तू उसको माफ़ नहीं करेगा तो खुदा भी उसको माफ़ नहीं करेगा, बल्कि खुदा तुझे भी माफ़ नहीं करेगा। फिर जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही किया करो। फिर यहाँ तक जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं भाई के ताल्लुक से, तो खुदा के कलाम में जो शरह थी भाई के लिए, मैं चाहता हूँ उसे आपके साथ बांटूं, क्योंकि भाई के लिए जो पुराने अहदनामे में वो शरह थी कि अपने भाई से नफरत ना रखना। जैसे अहबार की किताब के बाब नंबर 19 की आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना और अपने हमसाए को जरूर डांटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। पुराने अहदनामे में जहाँ लिखा गया है कि तू अपने भाई के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखना। लफ्ज़ बुग़्ज़ का मतलब है अपने दिल में नफरत ना रखना अपने भाई के लिए, और अपने हमसाए को डांटते भी रहना उसके गुनाह की वजह से, इसलिए कि उसका गुनाह तेरे सर ना लगे। अब ये सूरत हाल है हमसाए के ताल्लुक से। जब हम किसी हमसाए को आज देखते हैं, उस हमसाए को गलती करते देखते हैं, या हमसाए के किसी बच्चे को हम कोई गलती करते देखते हैं, तो हम उसको डांटते नहीं हैं। वजह क्या है? हम कहते हैं कि अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना। यानी हम अपने हमसाए को उसकी गुनाह पर या उसकी गलती पर नहीं डांटते, मगर ये याद रखे खुदा के कलाम में लिखा है उसका गुनाह तेरे सर लगेगा, क्योंकि तूने अपने हमसाए को डांटा नहीं है। वो अलग बात है कि तू अपने कई रीजंस बयान करे, कई बातें तू कहे कि इस वजह से मैंने उसको नहीं डांटा, अपनी इज्जत की वजह से नहीं डांटा, लेकिन आप सोच रहे हैं फिर मेरा हमसाया कौन है? हाँ, नेक सामरी की तमसील में जब यीशु मसीह ने पूछा कि अब बताओ, तमसील देने के बाद कौन उस शख्स का अच्छा पड़ोसी ठहरा,
तो यकीनन जिसने उसकी मदद की वही उसका अच्छा पड़ोसी था। तो जो आपकी मदद करता है या जिसको आपकी मदद दरकार है वही आपका पड़ोसी है। इसलिए अपने हमसाये को, अपने पड़ोसी को डांटते भी रहना उसके गुनाह की वजह से, ताकि उसका गुनाह तेरे सर ना लगे। फिर यहाँ पर बात जो है मैं बताता चलूँ कि आज का हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो ये है कि अगर हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो हम उस बात को बोल्ड कर देते हैं, या हम उस बात को हाईलाइट कर देते हैं, या हम उस बात को अंडरलाइन कर देते हैं। क्यों? एम्फसिस करने के लिए, उस बात को वाज़े करने के लिए। मगर पुराने अहदनामे में जो राइटर्स थे उनका स्टाइल या हिब्रू स्टाइल किसी बात को वाज़े करने का ऐसा नहीं था जो आज जदीद दौर में है। वो किसी बात को वाज़े करना चाहते थे तो उसी बात को दोबारा दूसरे लफ्ज़ों में लिखते थे। मिसाल के तौर पर जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, और फिर लिखा है कि तू अपनी माँ के बदन को बेपर्दा ना करना। यानी बात एक ही है मगर उसे दोहराने का मतलब यह है कि वो बात वाज़े हो जाए, इसलिए उसे दूसरे अल्फाज में लिखा जाता था। तो यहाँ पर लिखा है कि तू अपने भाई के लिए दिल में नफरत या बुग़्ज़ ना रखना और अपने हमसाये को डांटते रहना। तो यहाँ पर हमसाया भाई ही है, इसलिए तू उसके गुनाह की वजह से उसको डांटते रहना ताकि उसका गुनाह तेरे सर ना लगे। मगर एक बात याद रखना, ये डांट जो है ये महज डांट ही नहीं होनी चाहिए, ये महज उससे कोई बदला नहीं लेना, बल्कि इस डांट के अंदर खुदा का खौफ और मोहब्बत भी होनी चाहिए। इस्लाह के लिए उसको डांटना, उसको शर्मिंदा करने के लिए ना डांटना, इस्लाह की गरज से डांटना, और उसके लिए भी दनाई की ज़रूरत है। जैसे पालूस रसूल दूसरे तमोथियस के 3 बाब की 15वीं आयत में फरमाते हुए कहते हैं, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। और तू बचपन से वाकिफ है उन नविश्तों से, क्योंकि वो नविश्ते दनाई बख्श सकते हैं। तो अगर तू अपने भाई को डांटता भी है या अपने हमसाये को उसके गुनाह के कारण डांटता भी है तो ये डांट दनाई से होनी चाहिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए नहीं, उसकी इस्लाह करने के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए तू उन पाक नविश्तों की रोशनी में अपने भाई को डांटना और उस दनाई के साथ अपने भाई को डांटना जो उन पाक नविश्तों से हासिल होती है। फिर जब हम अपने उस इक्तबास की तरफ वापस आते हैं जो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू खलवत में जाके उसे समझा, उससे बातचीत कर, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ लेकर जा ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। दूसरी बार जा 1-2 आदमियों को साथ ले जा, क्यों? ताकि गवाही हो जाए, ताकि ये बात साबित हो जाए। और पुराने अहदनामे में किसी को भी सजा गवाहों की गवाही के बगैर नहीं दी जा सकती थी, उसके लिए 2 गवाह होने बड़े जरूरी थे। और यीशु मसीह ने कहा कि 2-3 आदमियों को अपने साथ ले जा ताकि 2-3 आदमियों की जुबान से वो बात साबित हो जाए। ये यीशु मसीह ने दूसरी बार जाने के लिए कहा है। जब तू दूसरी बार जाए, तो पहले तू अकेला गया, अब तू दूसरी बार अपने उस नाराज भाई के पास गया है, अपने उस गुनाहगार भाई के पास गया है जिसने तेरा गुनाह किया है, और अब तू उसके पास 2-3 आदमियों के साथ जा गवाही के तौर पर। फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो 2-3 आदमियों की भी नहीं सुनता, अगर वो 2-3 आदमियों को ले जाने पर भी तेरी बात नहीं सुनता, तो क्या यीशु मसीह ने उसके पास तीसरी बार जाने के लिए भी कहा है या नहीं कहा? जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अपने उस गुनाहगार भाई के पास तू तीसरी बार जाना, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तीसरी बार को पढ़ूं कि अपने भाई के पास तीसरी बार कैसे जाना, मैं उसके रसूल की बात करता हूं। उसके रुसल खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर कैसे अमल पैरा थे। अगर मैं यहाँ पर पालूस रसूल की बात करूं तो क्या पालूस रसूल भी इस हुक्म की पैरवी करता है कि गुनाहगार भाई के पास तीसरी बार जाया जाए? जी हाँ, उसके शागिर्द
उसकी तालीम जिन्होंने उससे पाई, रूह से पाई या जिस्मानी तौर पर पाई, वो उसकी तालीम पर अमल पैरा थे। यहाँ तक कि पालूस रसूल जो अपने आप को कहता है कि मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि उसकी मुलाकात फेस टू फेस ज़मीन पर यीशु मसीह से कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। तो वो तालीम उसने खुदावंद यीशु मसीह से गो बाद में पाई, लेकिन यहाँ पर पालूस रसूल उसी तालीम पर अमल पैरा है जो यीशु मसीह ने पहले दी। और रसूल दूसरे क्रंथियों के 13वें बाब की पहली आयत में लिखते हुए कहते हैं क्रंथियों को, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर बात साबित हो जाएगी। तो किसी मामले को डील करते हुए क्रंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैं अब तीसरी बार तुम्हारे पास आ रहा हूं, ताकि ये बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। तो क्या खूबसूरती है। यीशु मसीह ने कहा जब तू दूसरी बार जाए तो तू 2-3 आदमियों को साथ ले जा। पौलुस रसूल भी अब कह रहा है मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आ रहा हूं और 2-3 गवाहों की जुबान से ये बात साबित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह के शागिर्द थे जिन्हें उसने भाई कहा है, वो खुदावन यीशु मसीह की तालीम पर अमल पैरा रहे, और हमें भी यीशु मसीह की तालीम पर अमल पैरा रहना है। जिस तरह हमने पहले ही बात की कि यहाँ पर भाई का मतलब शागिर्द है, यहाँ पर भाई का मतलब कलीसियाई भाई है या बहन है। जैसे पौलुस रसूल ने यहाँ पर क्रंथस की कलीसिया से कहा कि मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया अगर तेरा भाई 2 या 3 गवाहों की भी नहीं सुनता, जो तू उनको लेके 2-3 गवाहों को साथ लेके गया, 2-3 आदमियों को साथ लेके गया और वो उनकी भी नहीं सुनता, तो फिर ऐसा कर कलीसिया को अपने साथ ले जा। कलीसिया का मतलब अब ये नहीं है कि पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी इकट्ठी कर ले, नहीं, जहां 2 या 3 जमा होंगे, यीशु मसीह ने कहा मैं उनके दरमियान हूँगा। तो खुदावंद अपने लोगों के दरमियान है, यानी लीडर्स जो चर्च के हैं, तो उनको ले जा। तू कलीसिया के बुजुर्गों को अपने साथ ले जा जो कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उस अपने गुनाहगार भाई के पास उसकी इस्लाह के लिए। अगर कोई गुनाहगार भाई कलीसिया की भी ना सुने तो उसके लिए फिर यीशु मसीह ने क्या कहा है। जब तू कलीसिया को साथ लेकर गया है और अगर वो गुनहगार भाई कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे, अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे, तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। अगर तेरे तीसरी बार जाने पर भी वो नहीं सुनता, जब तेरे साथ कलीसिया है तो अब भी वो नहीं सुनता, तो फिर उसको तू यूं जान जैसे वो महसूल लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर है। आजकल तो टैक्स लीगल हो गया है, लेकिन उस वक्त टैक्स लेना बहुत बुरी बात थी। यूं समझ ले कि वो तेरे लिए सूदखोर है, यूं समझ ले वो तेरे लिए गैर कौम है, वो तेरे लिए हीदन है, वो तेरे लिए जेंटाइल है, वो तेरे लिए गैर कौम वाला है, यानी उसका ईमान तेरे साथ नहीं है, वो तेरी कौम का ही नहीं है, गैर कौम है। समझ ले वो मसीही नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर वो कलीसिया की भी ना सुने, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का बदन है। आइए देखते हैं कि पौलुस रसूल ने इस बात की कैसे वजाहत की है। रोमियो के खत के 16वें बाब की 17वीं आयत में पौलुस रसूल कुछ यूं रकम तराज हैं। अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। किन से? वो लोग जो उस तालीम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो उस डॉक्ट्रिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो डॉक्ट्रिन तुम्हारे पास है, जो तालीम तुमने पाई है, और उस तालीम में अगर वो फूट डालना चाहते हैं, उस तालीम को तुम्हारे अंदर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि रसूल कह रहे तुम उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। किन से? उन लोगों से जो तुम्हारे
अंदर फूट डालना चाहते हैं। तो रसूल कह रहा है उनसे किनारा किया करो, उनको ताड़ लिया करो, उनसे किनारा किया करो। अब यीशु मसीह ने कहा जब वो शख्स तेरा भाई तेरी बात नहीं सुनता, 2-3 गवाहों की गवाही से बात साबित हो चुकी है, कलीसिया की भी उसने नहीं मानी, तो फिर तू उसको महसूल लेने वाले के बराबर जान, फिर तू उसको गैर कौम वाले के बराबर जान। फिर रसूल कह रहा है ऐसे शख्स को ताड़ लिया करो, फिर ऐसे शख्स से किनारा किया करो। जैसे उसने पहले कहा कि मैं तुम्हारे पास तीसरी बार आ रहा हूं ताकि 2-3 गवाहों की जुबान से बात साबित हो जाए। तो जब बात साबित हो गई, कलीसिया की भी ऐसे शख्स नहीं सुनते, तो बजाय इसके कि वो तुम्हारे अंदर जो तालीम है, तुम्हारे अंदर जो डॉक्ट्रिन है, वो उस डॉक्ट्रिन को ठोकर लगाएं, उसमें फूट डाल दें, ऐसे शख्स से, ऐसे भाई से, ऐसी बहन से किनारा करो। लेकिन बात यहां तक ही नहीं है। आइए मेरे साथ देखिए कि पौलुस रसूल ने इस बात की कैसे वजाहत की है कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, उनसे किनारा किया करो जो तुम्हारे अंदर उस तालीम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जो तालीम तुमने पा रखी है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 5 उसकी आयत नंबर 9 से 13 तक पढ़ें और सुने। लिखा है, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हराम कारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हराम कारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता। क्या ऐसा नहीं है कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है? बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। तो रसूल ने इस बात की वजाहत कर दी है कि मैंने जब आपको खत लिखा था तो मैंने कहा था हरामकारों से ना मिलना। अब यहाँ पे लफ्ज़ हरामकार है, देखें लफ्ज़ हरामकार और जनाकार इसमें फ़र्क है। जानी वो शख्स है, जनाकार वो या जानिया वो है या जानी वो है जिसकी शादी हुई हो मगर उसके नाजायज़ ताल्लुक़ हों शादी के बावजूद किसी के साथ, और हरामकार वो है जिसकी शादी ना हुई हो मगर उसके जिस्मानी ताल्लुक़ किसी और के साथ हो, वो हरामकार है। याद रखें कि ना जानी ना हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, ना गाली बकने वाले ना बुत परस्त। ये रसूल ने वाजे कर दिया हुआ है। और यहाँ रसूल कह रहा है कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि दुनिया के हरामकारों से ना मिलना, इस सूरत में तो तुम्हें दुनिया से निकल जाना पड़ता। दर हकीकत रसूल कह रहा है मैंने ये कहा था अगर कोई भाई, लफ्ज़ पर आपने गौर किया है, वो कह रहा है दर हकीकत मैंने ये लिखा था कि अगर कोई भाई, यहां पर हम बात भाई की कर रहे हैं कि यानी अगर कोई भाई कहलाकर दीदा दनिस्ता तौर पर बाबांगे दोल डिनके की चोट पर वाजे तौर पर कहते हैं ठीक है मैं हूं, फिर जो करना कर लो, कहला कर वो भाई जानी हो, कहला कर वो गाली बकने वाला हो, कहला कर वो भाई हरामकार हो, कहला कर वो भाई बुत परस्त हो, जालिम हो, तो रसूल कहता है ऐसे शख्स के साथ सोबत ना रखो, ऐसे शख्स के साथ खाना
तक ना खाओ। ऐसे शख्स को, ऐसे भाई को अपने दरमियान से निकाल दो। ये पालूस रसूल इस बात की वजाहत करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यही कहा कि जो भाई तेरी नहीं सुनता, वो दो गवाहों की जुबानी बात साबित हो गई है कि वो उनकी भी नहीं सुनता, कलीसिया की भी नहीं सुनता, तो फिर ऐसे भाई को महसूल लेने वाले के बराबर जान, तो ऐसे भाई को गैर कौम वाले के बराबर जान। और रसूल कह रहा है ऐसे भाई से किनारा कर। रसूल कह रहा है ऐसे भाई को निकाल दे अपने दरमियान से। रसूल कह रहा है ऐसे भाई के साथ खाना ना खा, ऐसे भाई से फेलोशिप ना कर। तो बातें तो वही हैं जो यीशु मसीह ने कही। तो रसूल की ये सारी बातें खुदाबंद यीशु मसीह की उसी तालीम की बुनियाद पर हैं। इसलिए अगर कोई भाई कहला कर हरामकार, खूनी या बुत परस्त या जालिम या गाली बकने वाला या लालची है, तो फिर आप भी वाज़े तौर पर कलाम के मुताबिक उससे पेश आओ, इस तरह उससे डील करो कि अगर वो तुम्हारी ना सुने तो 2-3 आदमियों को साथ ले जाओ ताकि गवाही हो जाए। अगर उनकी भी ना सुने तो कलीसिया को ले जाओ। कलीसिया की भी नहीं सुनता तो फिर आप उसे महसूल लेने वाले, टैक्स कलेक्टर या सूदखोर के बराबर समझो। फिर उससे किनारा करो, फिर उसको अपने दरमियान से निकाल दो। उसके साथ खाना ना खाओ, उसके साथ सोबत ना रखो, उसके साथ एसोसिएशन में ना जाओ, उसके साथ रफाकत ना रखो। मत्ती रसूल के 18वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार। अगर आप 7 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो 490 दफा बनेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है, अब तू गिनता ना रहे, 489 टाइम माफ कर दिया, अगर तूने इस बार गलती की तो मैंने तुझे माफ कोई नहीं करना। बात ये नहीं कि अब हम गिनती करना शुरू कर देंगे। यीशु मसीह ने कहा कि 7 के 70 पर, कहने का मतलब है तो उसको माफ कर दे। याद रखना, हमने पहले ही पढ़ा है कि अपने भाई के लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखना, नफरत ना रखना, मगर उसको मुआफ कर देना। डांटते जरूर रहना उसकी गुनाह की वजह से, लेकिन माफी का मतलब ये नहीं है यहां पर इस तनाजर में कि अब वो तेरा भाई तुझे कहे कि क्योंकि तूने मुझे माफ तो कर दिया है, अब मेरे साथ खाना खा, अब मेरे साथ रफाकत रख, अब मेरे साथ किनारा कशी ना रख, अब मेरे साथ तू वो सलूक ना कर जो यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझे मसूल लेने वाले के बराबर या सूद लेने वाले के बराबर या गैर कौम वाले के बराबर ना जान। माफ़ी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अब तू उसके साथ दोबारा मिंगल हो जा। याद रख, तू मिंगल होगा, मिलेगा तो तेरे अंदर जो तालीम है जो तूने पाई है उसमें फूट पड़ने का खदशा है उस शख्स की वजह से जो भाई था, मगर वो याद रख के वो कहला कर अब हरामकार और खूनी और बुत परस्त है। तो ऐसे भाई से किनारा कर। बेशक ये आयत माफ करने की बात कर रही है, मगर माफी का मतलब गुनाहगार भाई के साथ मेल मिलाप नहीं है जो कहला कर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम है। दूसरे अल्फाज में माफी का मतलब उसके साथ खाना खाना, सोबत रखना या उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर ना जानना नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं माफ करता। कईयों के नजदीक ये है कि जी जब आपने मुझे माफ कर दिया तो फिर आप मुझे कबूल करो मेरे गुनाहों समेत। नहीं 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 नहीं, माफी का मतलब यह है कि तेरे दिल में उसके लिए बुग़्ज़ नहीं है, नफरत नहीं है, मगर तू उसको उसके गुनाह पर डांटते रहना। माफी का मतलब ये नहीं है कि अब वो तेरे साथ दोबारा रफाकत में आ जाए, तेरे साथ दोबारा फेलोशिप में आ जाए, अपनी उन आदात के साथ ही तेरे साथ वो मिलना जुलना शुरू कर दे। और इससे नुकसान ये होगा कि वो तेरे अंदर जो सच्ची और सुच्ची तालीम है वो तेरा भाई
इसमें बहन भी हो सकती है, तुझे तेरी तालीम समेत नुकसान पहुंचाएगा, अब उससे किनारा रखना, उसको अपने दरमियान से निकाल देना, मगर ये याद रखना कि तू उससे नफरत ना रखना दिल में, तू उसको मुआफ कर देना, दिल से माफ करना, गिन के ना माफ करना, दिल से माफ करना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 21वीं आयत में भी ये जो लफ्ज भाई इस्तेमाल हुआ है, ये भी ग्रीक के लफ्ज अडल्फस का तर्जुमा है, जिसका मतलब शागिर्द है। तो यानी कलीसियाई भाई की बात हो रही है, जो शागिर्द भाई है उसकी बात हो रही है, जिसमें मैंने कहा बहन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है, खातून भी शामिल है, दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसलिए जब हम इस मजमून को देख रहे हैं, जिसका मतलब है अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे या कैसे एक गुनाहगार भाई के साथ डील किया जाए, तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा दे, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये लफ्ज भाई मत्ती रसूल की इंजील के 18वें बाब की 15वीं आयत में भाई या बहन के लिए यूनानी लफ्ज डेल्फोस से मुराद यहाँ एक शागिर्द है, खा वो मर्द हो या औरत, जैसा कि 21वीं आयत में अभी हमने पढ़ा और 35वीं आयत में भी यही लफ्ज भाई के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर पौलुस रसूल दूसरे तीमुथियुस के 3 बाब की 14वीं आयत में हमारे साथ यूं गुफ्तगू करते हुए हमें इस बात को और ज्यादा समझाते हुए खुदा के रूह की हिदायत से फरमाते हैं, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी, जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। उन बातों पर जिनका तुझे यकीन है, उन पर कायम रह, और ये भी याद रख कि वो बातें तूने किन से सीखी थी। आज लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिनसे वो कुछ सीखते हैं। आज लोग उन्हीं लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई होती है। ये वही भाई हैं, ऐसे भाइयों से किनारा करो। ये वही भाई हैं जो आपसे सीख कर आपके मद्दे मुकाबल खड़े हो जाते हैं। आज ये वही भाई हैं जो आपसे सीख कर आपके मद्दे मुकाबल एक दूसरा चर्च खोल के बैठते हैं और लोगों के लिए बरकत की बजाय ठोकर का सबब बनते हैं, और अपने आप को सच्चे साबित करने के लिए वो आपको गलत साबित करने पर तुले होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उन्हें खुद को सही साबित करना है तो उन्हें आपको गलत साबित करना लाजमी होगा। अलबत्ता उनका महाज आपके खिलाफ चिढ़ जाता है। इसलिए इससे पहले कि नौबत यहां तक जाए, पौलुस रसूल एक यंग रसूल को कह रहे हैं कि तू याद रख कि तूने वो बातें किन से सीखी थी, जिन बातों का तुझे यकीन दिलाया गया था, तू उन पर कायम रह। क्योंकि अगर तू उन भाइयों में जो कहलाकर हरामकार हैं, झूठे हैं, बुत परस्त हैं, खूनी हैं, जानी हैं, तू उनके साथ सोबत रखेगा, उनके साथ खाने खाएगा, उनकी ज़ियाफ़तों में जाएगा, तो वो तेरे अंदर उस तालीम को नुकसान पहुंचाएंगे, उस डॉक्ट्रिन को नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें फूट डाल देंगे। मगर तू ये जानकर कि इन बातों को तूने किससे सीखा था और जिन बातों का तुझे यकीन दिलाया गया था, मेरे भाई उन पर कायम रह। और जिनसे तूने सीखा था उन अपने भाइयों के लिए कभी भी बुरी बात मत कर, उनके लिए अपने दिल में नफरत ना रख, ये जानते हुए कि तूने इन बातों को अपने किस भाई से सीखा था, बतौर शागिर्द तूने किस उस्ताद से जाना था। क्योंकि ये बात शागिर्द के लिए भी है और ये बात उस्ताद के लिए भी है। जिन बातों को तूने जिनसे सीखा था उनके खिलाफ महाज अराई ना कर, उनके खिलाफ उनकी इज्जत नफ्स को पामाल ना कर, या उनके खिलाफ तू उन पर कीचड़ ना उछाल, या तू उनकी मानद ना हो जो इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। बल्कि इससे पहले कि तुझे महसूल लेने वाले के बराबर जाना जाए, तुझे निकाल दिया जाए, तुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ले जाए, तुझे सूदखोर के बराबर समझा जाए, और इससे पहले कि तुझे अपने खानों में दावत ना दी जाए,
इससे पहले कि तेरे साथ रफाकत मुनक़ता कर दी जाए, तू अपने आप को संभाल और तौबा कर, लौटा, इकरार कर अपनी गलती का। और जो तेरे काउंसलर्स हैं, जो तुझे समझा रहे हैं, मेरी बेटी उनकी बात मान ले, मेरे बेटे उनकी बात मान ले, मेरे भाई उनकी बात मान। जो तेरे पास तेरा भाई आया है, उसकी काउंसलिंग पर कान लगा। जो तेरे पास 2-3 इश्तिखास मिल के आए हैं, इज्जतदार लोग हैं, उनकी बात मान ले। जो तेरे पास अब कलीसिया के बुजुर्ग आ गए हैं, तो अब अपने दिल को सख्त ना कर, अब कलीसिया की बात मान ले, वरना अंजाम तेरे सामने है। फैसला खुदा के कलाम ने दे दिया हुआ है, लेकिन तेरे पास अभी वक्त है, तू वापस लौट सकती है, तू वापस आ सकता है, तू लौट सकता है, तू लौट सकती है। लेकिन हो सकता है कि आपके दिल में सवाल आ रहा हो, आप पूछना चाह रहे हो या आप कहना चाह रहे हो कि पास्टर हैरिस, ठीक है आप जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्यों यीशु ने कहा कि कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। इससे पहले कि मैं इस बात पर बात करूं, मैं चाहता हूं कि इस आयत को आपके सामने पढ़ूं जहां पर यीशु मसीह ने यह बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो तू वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। पहली बात तो इस आयत के मुताबिक यह है कि अगर तू अपनी नज़र गुजरान रहा हो, तो अपनी नज़र, यहां पर लफ्ज़ नज़र की है, उस गिफ्ट की है, उस विल ऑफरिंग की है। ये वो वाली ऑफरिंग नहीं है जो सुबह शाम खुदावंद के मज़बे पर होती है, ये विल ऑफरिंग की बात हो रही है। ये सुबह शाम खुदा के मज़बे पर होने वाली कुर्बानी का यहाँ पर जिक्र नहीं है, यहाँ पर विल ऑफरिंग का जिक्र है, यहाँ पर तोहाइफ का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर रज़ा की कुर्बानी का जिक्र हो रहा है, सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र नहीं हो रहा। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो, तो वहां पर तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो अपनी नज़र को कुर्बान गाह पर छोड़ दे और जाके पहले भाई से मिलाप कर। लेकिन फिर शायद आप सोचें कि जो इतनी बातें हमने पहले की हैं, उनका क्या मतलब है? अगर भाई से मिलाप ही करना है, तो फिर इतनी सारी बातें जो यीशु मसीह ने और पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की तालीम की बुनियाद पर हमारे साथ की हैं, उनका मतलब क्या है अगर मिलाप करना है? तो देखें, हमने पहले भी कहा कि जैसे मुआफ़ करने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि अब हम अपने भाइयों के साथ उस रफ़ाकत में उनके गुनाहों समेत चले जाएं, उनकी महफ़िलों में जिनसे वो तौबा नहीं करना चाह रहे, उनके मेहमान बन जाएं, उनके खानों में हम शरीक हों। जैसे हम पंजाबी ज़ुबान का ज़बूर 41 गाते हैं, खावा ना उन्हां दे सवदले खाने तो उन्हां दे विचों एक भी गरा। इसलिए अब ज़रूरी ये है, समझने वाली बात यहाँ पे, माफ़ करना और दोबारा उन रफ़ाकतों और महफ़िलों में जाना दो अलग अलग बातें हैं। अपने भाई के लिए अपने दिल में नफ़रत ना रखना, उसको माफ़ कर देना। और यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि अगर तू अपनी नज़र गुजरान रहा हो, तो तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो तू क्या कर, जाके अपने भाई से पहले मिलाप कर, दोबारा आके कुर्बानी गुजरान। पहली बात तो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि नज़र की कुर्बानी है, रज़ा की कुर्बानी की बात हो रही है, सोख्तनी कुर्बानी की बात नहीं हो रही। उसका एक वक्त होता था, उसे सुबह शाम ठीक अपने वक्त पर कुर्बान होना था, उसकी बात नहीं हो रही। रज़ा की कुर्बानी की बात हो रही है, नज़र की बात हो रही है। फिर इस बात के तनाज़र में जो यीशु मसीह ने यहाँ की, या जो सवाल यहाँ पर किया गया है, इसके तनाज़र में मैं आपको इस बात के तारीखी पस मंज़र की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ, जिसकी मैं दो वजूहात आपके सामने जो है बयान करना चाहता हूँ। पहली वजह यह है, तालमुद ने एक अजीब हुक्म दिया है जिसके बारे में ये अल्फाज शायद वाज़ेह हो सकते हैं। अगर कोई शख्स फसह की कुर्बानी के मौके पर है और उसे याद आए कि घर में कोई खमीर बाकी है, तो उसे अपने घर वापस आना चाहिए और उसे हटाना चाहिए और फिर आए और फसह का एहतमाम करे। ये हुक्म तालमुद में है कि अगर फसह की कुर्बानी में कोई शख्स शामिल है और उसे पता चले, याद आए कि उसके घर में कोई खमीर बाकी है, तो कुर्बानी छोड़े, उस कुर्बानी में शिरकत को छोड़े
और जाकर अपने घर से पहले खमीर हटाई और फिर आए। मगर यीशु मसीह ने इस हुक्म के जो तालमुद में यहूदियों का था, ये कहा कि अगर तुझे अपनी नजर गुजरानते वक्त ये याद आ जाए कि तेरा भाई तेरे साथ नाराज है या उसको तुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर वहीं पे छोड़ दे, जाके पहले भाई को मिला। तो यीशु मसीह ने हमेशा यहूदियों की उन सेल्फ मेड रवायात को या उनके अपने कवानीन को जो है उनकी मुखालफत की और उनको कोशिश की कि वो समझें और अपनी गलतियों का इकरार करें। मगर इस यहूदियों के उस हुक्म के अपोजिट खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की। ये इस बात का तारीखी पस मंजर है कि क्यों यीशु मसीह ने ये बात की। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर कोई अपने भाई से गुस्से होगा तो वो अदालत की सजा का मुस्तहिक होगा, और अगर कोई अपने भाई को पागल कहेगा तो वो सदरे अदालत की सजा पाएगा। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भाई से मिलाप की बात की, क्योंकि भाई से जो मिलाप चीज नहीं होने देती वो है गुस्सा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बात की उस एंगर की, उस गुस्से की, क्योंकि ये गुस्सा ही है जो किसी शख्स को अंदर से कत्ल करता है। तो जब तक कोई शख्स गुस्से में है वो अपने भाई को पूरी तरह माफ नहीं करता। पहले वो कह रहा है भाई से मिलाप कर, अपने अंदर के उस गुस्से को तर्क कर और अपने भाई से सुलह कर, मिलाप कर, फिर आके अपनी नजर गुजरान। तो इस तनाजर में खुदावंद यीशु मसीह ने बात की। फिर दूसरी इस बात की वजह यह भी थी जो इसके दूसरे तरीकी पस मंजर में हमें मिलती है। यहूदियों को नजर और रजा की कुर्बानियों के साथ साथ अपने तहाइफ पेश करना होते थे, जिनके लिए जिद्दी काहिन उन पर दबाव डालते थे। यानी जो विल ऑफरिंग्स होती, जो गिफ्ट्स होते, जो रजा की कुर्बानियां होती, उन कुर्बानियों की बाबत जो कायम थे वो जबरदस्ती उन लोगों पर बोझ डालते, दबाव डालते कि वो लाजमी लेके आओ विल ऑफरिंग्स। जिस तरह आज के पास्टर्स डालते हैं कि आपके पास जो भी है अपना बीज बो दें, अपने पर्स से जो कुछ है वो निकाल के आज हदिये में डाल दें। खुदावंद को आपकी फिक्र है, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, आप जो कुछ है। गोया लोग पूरे पूरे पर्स डाल देते हैं, ख़वातीन चेन्स डाल देती हैं, सोने के जेवरात हदिये में डाल देती हैं। क्योंकि जिस तरह वो दबाव डालते थे, आज ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले खादम भी ऐसे ही करते हैं और ख़वातीन के जेवरात तक उतार लेते हैं। क्या कह के कि अपना बीज बो दे। लोग बो देते हैं, लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुश होते हैं, बरकत पाते हैं और ये उनको लूटते हैं। तो उस वक्त वो जिद्दी काहिन भी कौम को इसी तरह लूट रहे थे, कौम के साथ इसी तरह जुल्म और ज्यादती से पेश आते थे और उनको विल ऑफरिंग्स या जो तहाइफ थे वो लाने के लिए मजबूर करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तू वो अपना तोहफा, अपनी विल ऑफरिंग गुजरान रहा हो कुर्बान गाह पर और तुझे याद आ जाए तेरा भाई तेरे साथ नाराज है, तो पहले जा और अपने भाई से मिलाप कर, वो ज्यादा जरूरी है। बाद में आकर ये नजर गुजरान। क्यों? क्योंकि यहूदियों के नजदीक भाई से मिलाप इतना जरूरी नहीं था जितना हदिया जरूरी था, जितना चंदा जरूरी था, जितना विल ऑफरिंग जरूरी थी। आज पास्टर्स के नज़दीक भाइयों या ख़ानदानों या वालदैन या घरानों में उतनी ज़्यादा उनके नज़दीक फेलोशिप या मोहब्बत ज़रूरी नहीं जितना चर्चेस को चंदा दे के सपोर्ट करना ज़रूरी है, जितना बिल्डिंग्स बनाना उनके लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह का रुझान उस वक्त भी अरूज पर था जिसकी यीशु मसीह ने मुखालफत की। यीशु मसीह ने यहूदियों के खुद साख्ता कवानीन और रवायत की तरदीद करते हुए फरमाया कि कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की कि अपनी नज़र कुर्बानगाह पर छोड़कर पहले भाई से मिलाप कर, क्योंकि ये वो वाली विल ऑफरिंग्स थी, ये वो वाले हदिये थे जो खुदा के लोगों को लाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो इन पर ही जोर दे रहे थे। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है मच्छर को तो छानते रहते हो, ऊंट को निगल जाते हो। तो यही वो बात है जो यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि मत्ती रसूल की इंजील के 23वें बाब की आयत नंबर 16 से 19 में लिखा है, ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस
जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया है? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? तो यहां पर यीशु मसीह ने उस नजर की बात की है, जिस नजर को वो कुर्बानगाह से ज्यादा अहमियत देते थे। कुर्बानगाह की अहमियत उनकी नजर में नहीं थी, मगर नजर की अहमियत थी। उनकी नजर में अहमियत मकदस की नहीं थी, मकदस के सोने की अहमियत ज्यादा थी। तो उस नजर की बात हो रही है कि अगर तू वो नजर गुजरान है जिस पर कायन एम्फसिस करते हैं और तुझे याद आ जाए तो ये नजर छोड़ दे, वहीं कुर्बानगाह पे जाके पहले भाई से मिलाप कर। भाई ज्यादा जरूरी है नजर गुजरानने से। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बात की, वो वाली नजर जो तुझे दबाव डाल के यहां पर दिलाई जा रही है, वो नजर जो तुझे प्रेशराइज करके तुझसे ली जा रही है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों के खुद साख्ता कवानीन और रवायात की तरदीद करते हुए बाप की और माँ की इज्जत करने पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने बाप और अपनी माँ से ही कहते थे कि जो चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा होना था, वो तो मैंने नज़र कर दी है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को डांटा, फरीसियों को डांटा, उन कवानीन बनाने वालों को डांटा, उन रवायत परस्तों को डांटा, और आज खुदावंद ऐसे लोगों को डांटता है जो अपनी कमेटियां निकाल कर तो चंदों में डाल देते हैं, जो अपने प्लॉट्स बेचकर तो चंदों में डाल देते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे जो हैं वो किराए के मकानों के अंदर सारी उम्र रुल के रह जाते हैं। उनका अपना भाई जो है वो मज़ारा है, वो किसी का गुलाम है, उसकी रोटी पूरी नहीं पड़ती, मगर ये शख्स अपने नाम लिखवाने के लिए सुनहरी हरूफ से अपने घर बेच के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन काहिनों की तरह आज भी जिद्दी लोग जो हैं वो उन नज़रों पर नज़रें जमाए हुए हैं, और जो आपको नज़रें लाने के लिए कहते हैं। यीशु मसीह उन नज़रों की बात कर रहे थे जो प्रेशराइज करके ली जा रही थी। कौन ज़रूरी है? भाई ज़रूरी है, भाई से मिलाप ज़रूरी है, वो नज़रें देना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भाई से जब मिलाप करने की बात की गई तो यीशु मसीह ने उन रवायात की तरदीद की, उन कवानीन की तरदीद की जो यहूदियों के खुद साख्ता कवानीन थे, और कहा वो नज़र छोड़, भाई से पहले मिलाप कर, फिर नज़र गुजरान। ये नहीं उन्होंने कहा कि नज़र ना गुजरान, क्योंकि उसने खुद ही हुक्म दिया था, लेकिन पहले मिलाप कर। उन्होंने बैलेंस रखा। ये लोग आज बैलेंस नहीं रख रहे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने माँ बाप की इज्जत करने पर जोर दिया, बजाय इसके कि वो नज़र पर जोर दें, क्योंकि वो माँ बाप की इज्जत को भी पसे पुश्त डाल रहे थे और उनका जोर नज़रों की अदायगी पर था। वो भाइयों को इग्नोर कर रहे थे मगर अपनी नज़रें लेना चाहते थे उनसे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी है। अंधेरा दिखाने वालों, नजर बड़ी है या माँ बाप बड़ा है? अंधेरा दिखाने वालों, नजर बड़ी है या खुदा का हुक्म बड़ा है जिसकी वजह से नजर दी जाती है? हदिया लेना बड़ा है या इस हदिये देने वाले को जिन्होंने पैदा किया वो बड़े हैं? इन पर तरस खाओ जनाब, और अपने आप पर भी आए हम तरस खाएं अजीज़ान मन, क्योंकि भाई से मिलाप बड़ा ज़रूरी है।
वालिदैन की इज़्ज़त बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारे वालिदैन की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, अगर हमारे वालिदैन हमारे हाथों से दिख हैं, तंग हैं, तकलीफ़ में हैं, और हम अपने नाम लिखवाने के लिए हदिया जात दिए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, तो यकीन करें खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो अपनी माँ और अपने बाप को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। अगर वो अब नहीं मारा जा रहा तो वो यकीनन मारा जाएगा। फ़रेब में ना आइए अज़ीज़ों, किसी के फ़रेब में ना आना। वो भाई जो आपके अंदर उस तालीम को जो आपने सीखी थी बचपन से, जिन रिश्तों से आप बचपन से वाकिफ़ हैं, वो भाई एक खादम भी हो सकता है, वो भाई एक एल्डर भी हो सकता है, वो भाई एक खादमा भी हो सकती है, वो भाई एक बुजुर्ग भी हो सकता है, वो भाई सगा भाई भी हो सकता है, जो आपके अंदर उस तालीम में फूट डाल दे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे भाई को जो तेरी ज़ाती तौर पर बात नहीं सुनता, जो 2-3 आदमियों की गवाही से साबित हो गया कि उसने तेरी बात नहीं मानी, जिसने कलीसिया की काउंसलिंग को रद्द कर दिया, उसे मसूल लेने वाले के बराबर जान, उसे गैर कौम वाले के बराबर जान। पौलुस रसूल कहता है उससे किनारा कर, उसके साथ खाना ना खा, उसके साथ सोबत ना रख, ऐसे शख्स को ताड़ लिया करो, उसे अपने दरमियान से निकाल दो। मगर याद रखना, माफ जरूर करना, माफ करना, और वो भी दिल से करना। अपने दिल में अपने भाई के लिए नफरत ना रखना, उसको माफ करना, मगर उसके गुनाह की वजह से उसको डांटते रहना। मेल मिलाप जरूरी है, मगर वो उस तनाज़र में है जिसकी मैंने आपके साथ बात की है। लेकिन अगर आप मेल मिलाप के लिए गए हो, उसने आपकी बात नहीं मानी, 2 आदमियों को साथ लेके जाओ, मेल मिलाप करो, उनकी भी बात नहीं मानी, फिर कलीसिया को साथ लेके जाओ मेल मिलाप के लिए, लेकिन अब उसने आपसे मेल मिलाप नहीं रखना चाहा, तो फिर आप उससे मेल मिलाप ना रखो। ये बात यीशु मसीह ने कही है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 18वें बाब की आयत नंबर 35 में कि अगर कोई अपने भाई को माफ नहीं करेगा तो आसमानी बाप भी ऐसे शख्स को माफ नहीं करेगा। जी हाँ, हमें दिल से माफ करना है, लेकिन माफ करने का मतलब उससे उसके गुनाह समेत इल्हाक करना नहीं है, उसके गुनाहों में शरीक होना नहीं है। उसे दिल से माफ करना, उसके लिए नफरत ना रखना, मगर उससे किनारा कशी कर इख्तियार करना, उसके साथ खाना ना खाना, उसके साथ सोबत ना रखना। वजह, वरना वो तेरे अंदर जो तालीम है उसमें फूट डाल देगा। इसलिए जो यीशु मसीह ने कहा उसे पौलुस रसूल ने वाज़ेह कर दिया और मैंने आपके साथ बांटा है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, उस पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।